वन पीस वर्ल्ड के दो सबसे बड़े पायरेट, एक ऐसा पायरेट जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाता है, एडवर्ड न्यूगेट यानी व्हाइट बियर्ड, और दूसरा पायरेट एक ऐसा सॉर्ट्समैन जिसके एक ही स्विंग ने योंको का बैलेंस बिगाड़ दिया था, रेड हेयर्ड शैंक्स। आज हम करेंगे इन दोनों टाइटन्स का कंपैरिजन स्ट्रेंथ, हाकी, फाइटिंग स्टाइल और वीकनेस के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। सबसे पहले हम देखेंगे शैंक्स की पावर्स और एबिलिटीज। बात करें शैंक्स की पावर्स के बारे में तो हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है और वो है हाकी, क्योंकि शैंक्स के पास है कॉन्करर्स हाकी का एक एडवांस फॉर्म जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होता है। जब शैंक्स ने व्हाइट बियर्ड के शिप पर कदम रखा था तो ऑर्डिनरी क्रू मेंबर्स बेहोश होने लगे थे। इससे ये पता चलता है कि शैंक्स की कॉन्करर्स हाकी का लेवल टोटली अनमैच्ड है, और वन पीस वर्स में कॉन्करर्स हाकी को इंट्रोड्यूस करने वाला भी शैंक्स ही है, तो शैंक्स की हाकी एकदम ओपी लेवल की ही होगी। वैसे तो शैंक्स की फीट्स बहुत कम है लेकिन धमाकेदार है, जैसे शैंक्स ने एक ही अटैक में यूस्टस किड को डिफीट कर दिया था, और शैंक्स का अब तक का सबसे पावरफुल अटैक डिवाइन डिपार्चर दिखाया गया है, जिसमें शैंक्स ने अपनी स्वॉर्ड को कॉन्करर्स हाकी से कोट किया था। इसके बाद है स्वॉर्ड्समैनशिप। तो शैंक्स एक स्वॉर्ड्समैन है और शैंक्स जिस स्वॉर्ड का यूज करता है उसका नाम है ग्रिफॉन। शैंक्स की स्वॉर्ड की स्ट्राइक्स इतनी पावरफुल होती है कि वो एडमायरल लेवल के फाइटर्स को भी रोक सकती है। मिहॉक और शैंक्स के कई सारे लेजेंडरी डुएल है जो कि अननोन है, और मिहॉक को दुनिया का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन माना जाता है, पर शैंक्स ने कभी भी उसके सामने घुटने नहीं टेके। बात करें ऑब्जर्वेशन और आर्मामेंट हाकी की, तो शैंक्स की ऑब्जर्वेशन हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो फ्यूचर को देख सकता है, जैसे शैंक्स ने यूस्टस किड के अटैक को पहले ही देख लिया था। और बात करें मरीन फोर्ट की, तो शैंक्स अपनी फ्यूचर साइड की वजह से ही लूफी को बचाने नहीं गया जब किजारू और ओकीजी लूफी को चेस कर रहे थे, क्योंकि शैंक्स ने पहले ही सब कुछ देख लिया था, और उसकी आर्मामेंट हाकी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो स्वॉर्ड स्ट्राइक में इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर डाल सकता है, और कुजान के मैग्मा अटैक को भी अपनी आर्मामेंट हाकी से रोक सकता है। इसके बाद है स्पीड और रिएक्शन टाइम। तो शैंक्स की स्पीड और रिफ्लेक्सेस का लेवल अनमैच्ड है। मरीन फोर्ट में अकाइनो के पंच को रोकना एक प्रूफ है कि वो किस लेवल का फाइटर है और उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। ये हो गई शैंक्स की एबिलिटीज। और अब बात करते हैं व्हाइट बियर्ड की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहले है गुरा गुरा नोमी, ट्रेमोर फ्रूट। व्हाइट बियर्ड के पास दुनिया का सबसे डिस्ट्रक्टिव डेविल फ्रूट था जो समुंदर तक को हिला सकता था। गुरा गुरा नोमी से व्हाइट बियर्ड ने शॉक वेव्स क्रिएट करके मरीन फोर्ट के एंटायर बैटलफील्ड को तोड़ दिया था। बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो व्हाइट बियर्ड की स्ट्रेंथ इतनी इंसेन थी कि एक ही पंच में उसने समुंदर में सुनामी खड़ी कर दी थी। वो एक ही ब्लो में एक कंप्लीट आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता था, इसलिए व्हाइट बियर्ड को द स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिला था। बात करें हाकी मास्टरी की, तो व्हाइट बियर्ड के पास भी कॉन्करर्स हाकी थी जो बैटल में उसकी स्ट्राइक्स को और भी डेंजरस बनाती थी, और व्हाइट बियर्ड की कॉन्करर्स हाकी पायरेट किंग रोजर के इक्वल मानी जाती है। और आर्मामेंट हाकी के साथ जब व्हाइट बियर्ड ने अकाइनो को पंच किया था तो अकाइनो का फेस लिटरली पिचक गया था। फिर आती है ड्यूरेबिलिटी। तो मरीन फोर्ट में व्हाइट बियर्ड ने 267 शॉट्स वुंड्स, 152 गन शॉट वुंड्स और 46 कैनन बॉल स्ट्राइक्स को बिना घुटने टेके झेला था, और फिर भी वो खड़ा था। जब तक उसकी बॉडी में जान थी तब तक वो लड़ता रहा। अब इससे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी किसकी होगी? ये हो गई शैंक्स और व्हाइट बियर्ड की पावर्स एंड एबिलिटीज। और अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर कि अगर शैंक्स और व्हाइट बियर्ड के बीच फाइट हुई तो किन बेसिस पर होगी और इस फाइट का क्राइटेरिया क्या होगा। तो चलो इमेजिन करते हैं कि शैंक्स और व्हाइट बियर्ड दोनों आमने सामने आ गए और दोनों की फाइट पक्की है। और खास बात यह है कि शैंक्स और व्हाइट बियर्ड दोनों ही अपनी प्राइम लेवल पर है, एकदम पीक पर। कौन कौन से मेजर अटैक्स कर सकता है और व्हाइट बियर्ड उन अटैक्स को कैसे काउंटर करेगा। नंबर 1, डिवाइन डिपार्चर। शैंक्स का ये अटैक गोल्डी रोजर की कामुसारी से मिलता जुलता है। ये एक पावरफुल शॉर्ट स्लैश है जो एनिमी के हाकी को तोड़ सकता है और बहुत ज्यादा डैमेज भी दे सकता है। लेकिन व्हाइट बियर्ड अपनी एडवांस आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी के जरिए इस अटैक को ब्लॉक कर सकता है और अपनी ट्रेमोर वेव्स को डिफेंसिव शील्ड के रूप में यूज करके शैंक्स के स्लैश को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके बाद है हाकी इन्फ्यूज स्वॉर्ड स्ट्राइक्स। शैंक्स अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक्स को एडवांस कॉन्करर्स हाकी से इन्फ्यूज करता है जो ओपोनेंट को डायरेक्ट फिजिकल और स्पिरिचुअल डैमेज देती है। लेकिन व्हाइट बियर्ड अपनी बाइसेंटो नागिनाटा को यूज करके शैंक्स के स्ट्राइक्स को काउंटर कर सकता है, और व्हाइट बियर्ड अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से शैंक्स के अटैक्स को एंटिसिपेट करके डॉज कर सकता है। फिर है कॉन्करर्स हाकी ब्लास्ट। शैंक्स की कॉन्करर्स हाकी इतनी पावरफुल है कि ये एनिमीज को होश खो बैठने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन व्हाइट बियर्ड एक एक्सपीरियंस पायरेट है तो उस पर कॉन्करर्स हाकी का इतना खास असर नहीं होगा। और व्हाइट बियर्ड अपनी गुरा गुरा नोमी की ट्रेमोर्स से हाकी के इफेक्ट को काउंटर कर सकता है। और लास्ट में है स्विफ्ट हाई स्पीड मूवमेंट।
शेंक्स की एजिलिटी और स्पीड उसके शॉर्ट प्ले को अनप्रिडिक्टेबल बनाती है, लेकिन व्हाइट बियर्ड की स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन अपनी हकी के जरिए वो शेंक्स के मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये थे शेंक्स के अटैक्स की पॉसिबिलिटीज और उनका इनकाउंटर। और अब हम देखेंगे व्हाइट बियर्ड के मेजर अटैक्स और पॉसिबल काउंटर्स। सबसे पहले गुरा गुरा नोमी शॉक वेव अर्थक्वेक पंच। व्हाइट बियर्ड अपने फिस्ट से इतनी ज्यादा ट्रेमोर वेव्स निकाल सकता है जो जमीन, समुंदर और हवा को हिला सकती है, लेकिन शेंक्स अपनी स्वॉर्ड में एडवांस कॉन्करर्स हकी को कोट करके शॉक वेव्स को कट कर सकता है और अपनी स्पीड का यूज करके अर्थक्वेक पंचेस से भी बच सकता है। इसके बाद है एयरक्वेक स्लैश। व्हाइट बियर्ड अपनी नागिनाटा को गुरा गुरा नोमी के पावर के साथ कंबाइन करके हवा में अर्थक्वेक वेव्स भेज सकता है, लेकिन शेंक्स अपने डिवाइन डिपार्चर से व्हाइट बियर्ड की शॉक वेव्स को काट सकता है। इसके बाद शेंक्स अपनी फ्यूचर साइड हकी के जरिए व्हाइट बियर्ड के अटैक्स को डॉज भी कर सकता है। नेक्स्ट है आइलैंड शेकर पंच। व्हाइट बियर्ड अपने पंच के जरिए पूरे आइलैंड को हिला सकता है, लेकिन शेंक्स अपनी स्पीड और हकी का यूज करके डायरेक्ट पंच से भी बच सकता है। शेंक्स के हकी के स्लैश से व्हाइट बियर्ड के पंच के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। फिर है सी क्वेक ओशियन डिसरप्शन। व्हाइट बियर्ड अपनी ट्रेमोर वेव्स को सी के अंदर भेजकर सुनामी क्रिएट कर सकता है, लेकिन शेंक्स अपनी फ्यूचर साइड से पहले ही सुनामी का अंदाजा लगा सकता है और अपनी शॉर्ट की हेल्प से सुनामी के फ्लो को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। तो ये हो गए दोनों के पॉसिबल अटैक्स और उनके काउंटर्स। और अब हम देखेंगे कि विनर कौन होगा। तो अगर शेंक्स और व्हाइट बियर्ड अपनी पीक फॉर्म में फाइट करते हैं तो फाइट काफी क्लोज होगी, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर ओपी लेवल के हैं, लेकिन शेंक्स की स्पीड, हाकी और टेक्टिकल माइंड उसके फेवर में होगी और व्हाइट बियर्ड की ब्रूट स्ट्रेंथ और डेविल फ्रूट का डिस्ट्रक्टिव पावर शेंक्स के अगेंस्ट वर्क करेगा। अगर शेंक्स एक ही ब्लो में व्हाइट बियर्ड को डिफीट करने का सोचता है तो शेंक्स जीत सकता है, लेकिन अगर फाइट लंबी चलती है तो व्हाइट बियर्ड का ब्रूट स्ट्रेंथ शेंक्स को ओवर पावर कर सकता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है? तुम कमेंट्स कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।